इस वक्त भी पीटीआई का वोट कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद है। इंतखाबी निशान अलाट करने की तारीख परसों ख़त्म हो चुकी थी, तो उसमें इजाफा करते गए पहले 7 फिर 9 फिर 9:30 फिर 10 फिर 10:30 फिर 11 और हद 11:30 बजे तक इसमें इजाफा किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं बोलना होगा। नाज़रीन, परसों जो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दायर की थी, जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया था पीटीआई के इंतखाबी निशान पर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और ये देखा कि रात देर गए फ़ैसला आया। ये समाअत जारी रही। इस समाअत के दौरान जो सबसे बड़ी हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती रहीं, जो पीटीआई का मौजूदा चेयरमैन है, जो इनके जो गौहर साहब हैं, उनके घर पर भी हमला किया गया जिस पर आईजी साहब को तलब किया गया और उन्होंने वजाहत पेश की, हम छापा मारने गए थे, जो पुलिस को उसको नहीं पता था मतलूब कोई मुलजिम था, तो ये वजाहत सामने आई। और इसी तरह फिर ये समाअत आगे चलती रही और रात देर गए फ़ैसला आया। इंतखाबी निशान अलाट करने की तारीख परसों ख़त्म हो चुकी थी, तो उसमें इजाफा करते गए पहले 7 फिर 9 फिर 9:30 फिर 10 फिर 10:30 फिर 11 और हद 11:30 बजे तक इसमें इजाफा किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, जिसके बाद जो पीटीआई जब इंतखाबी निशान उसका वापस ले लिया गया तो पीटीआई की जो वकला टीम थी वो बाहर आई और शदीद गुस्से का इजहार किया उन्होंने कहा जी ये फैसला पीटीआई को ख़त्म करने के मुतरादिफ अब हमारे तमाम कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और जिस पे आज़ाद कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ निशान अलाट होंगे और जब उनको मुख्तलिफ निशान अलाट होंगे तो अवाम में कन्फ्यूजन पाई जाएगी, जिससे पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मफहूम साजिश की जा रही है। इसी पर जब हम अब बाहर गए, हमने अवाम का तासुरात लिए, अभी भी हम बाहर से आए तो हमने देखा कि कसीर तादाद अभी भी है जो ये दावा कर रही है कि उनके वोट पीटीआई को देने, तो इस वक्त भी पीटीआई का वोट कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान के एक सीनियर नामवर एंकर और तजियाकार मंसूर अली ख़ान साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई है साज इदारे से। तो उनका कहना था कि जब उनकी मुलाकात हुई, जब उनकी बातचीत हुई है साज इदारे से, तो उनसे पूछा कि भाई इमरान खान साहब आपको कहाँ नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब सियासत से बाहर हो गए हैं और वो सियासत में नज़र नहीं आ रहे हैं। और तो जब उनसे पूछा गया ये आपकी राय है, तो उन्होंने कहा जी मैं इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इदारे की बात है आपके सामने ना। तो जिस पर जब उनसे मज़ीद बातचीत हुई तो उनका कहना था कि भाई ये प्लान पहले भी चलते रहे हैं और उनका मज़ीद कहना था कि जब ये बातचीत चलती है पहले तो अब नवाज शरीफ को चोर कहा गया और ये बकाया बातें की गई, सियासतदानों को चोर कहा जाता है, जिस पर उनका कहना था कि भाई जो गलतियाँ माजी में हुई इदारा उस पर शर्मिंदा और अब हमने इन गलतियों से सीखना है और अब कोई ब्लैक और सिर्फ ब्लैक और वाइट होगा, बीच का दरमियानी रास्ता अब कोई भी नहीं है। तो ये अब इदारे की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे बकौल मंसूर अली ख़ान साहब। अच्छा, अगर हम मज़ीद देखें इस पर तो ये जो पीटीआई के हैं जो नामबाज उनके बड़े मशहूर रहनुमा हैं क्या शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक प्राइवेट इंटरव्यू देने के दौरान जो हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनसे भी गिला किया। उन्होंने कहना था कि भाई इमरान खान समझते हैं कि आरिफ अलवी ने साथ नहीं दिया और उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई आरिफ अलवी उस वक्त हज का बहाना करके मुल्क से चले गए जब ये पीडीएम ने अपने कानून पास कराए उनके जाने की वजह से, और ये चेयरमैन सेनेट के ज़रिए उन्होंने अपने तमाम कानून पास करा लिए तरह जो उनके थे और जिससे भी नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हुई। तो वो कहते हैं कि पीटीआई के जो हमारा उनके जो टिकट का जब सिलसिला हो रहा था तो इसमें आरिफ अलवी के बेटे जो थे, सदर आरिफ अलवी के बेटे, उनके पास टिकट मांगने के लिए आए जिस पर उन्होंने शदीद मुखालफत की और उनका कहना है कि आरिफ अलवी ने पीटीआई के साथ ज़्यादती की है और वो पीटीआई में अब उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। अच्छा, आज जो हम देखते हैं कि भाई पीटीआई ने बात की थी कि वो उसमें जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है इसके ख़िलाफ़ वो जाएंगे समाअत पर, तो जो पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर के ख़िलाफ़ तो उन्हें अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली जो जमा कराई गई थी उनकी तरफ से। और इस पर जो उनके लतीफ़ खोसा हैं पीटीआई के जो वकील हैं, उनका कहना था कि हम अवामी मफाद में इस दरख्वास्त को वापस ले रहे हैं, हम अवामी इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा, दौरान समाअत पीटीआई के जो वकील थे उनका मज़ीद जो बातचीत की, उन्होंने कहना था कि हमें आपने 13 जनवरी के फैसले से आपने हमारी 230 नशिस्तें हमसे छीन ली और जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो हमसे छीन ली गई। अच्छा, पीटीआई को जब उसका इंतखाबी निशान लिया गया, पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन से बाहर हो गई है। अब जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद मुख्तलिफ निशानात पर लड़ेंगे, जिसको वो बार बार हाईलाइट करें कि हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। दौरान समाअत भी पीटीआई वालों की तरफ से यही था कि भाई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए हमें, और अगर आप हमें बल्ले का निशान नहीं दे रहे तो हमें कोई एक ऐसा निशान अलाट कर दें जो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करो ताकि हमारे जो वोटर है उसको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, रात देर का ये फैसला आया
तो लतीफ़ खोसा ने एक बड़ी बात की, जो उनके एडवोकेट हैं, वकील हैं पीटीआई को, उनका कहना था कि आप अहकामात दे सकते हैं, हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। इन्होंने बात की गई जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनके हवाले से, और जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमारा फ़ैसला माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकते हैं, एक जमात को पार्लिमान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि पीटीआई से लेवल पे, और हमें नज़र भी आ रहा है कि पीटीआई से जो इंतखाबी निशान ले लिया गया उस पर एक तरह से पाबंदी ही है उसके ऊपर। और पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों का कहता है कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, क्योंकि उम्मीदवार अवाम में जब जाएंगे तो मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर जाएंगे, जिसमें पीटीआई ने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें उनके मुख्तलिफ हल्के के हिसाब से और उन्होंने देखा है कि अभी अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट अलाट की गई थी उनने तस्वीरें लगाई हैं उस कैंडिडेट, और जो उनको अब इंतखाबी निशान मिला है उसको लगाया गया, और उनसे अपील की गई है आवाम से कि इनको देखें और इनको वोट दें। लेकिन हम देखते हैं कि भाई आवाम में काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी का रुझान कम है अभी भी पाकिस्तान में, खास करके भाई देहाती इलाकों में, तो शायद उधर पीटीआई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हैलाली ने इस्तफसार किया कि उनका इस्तफसार करना था कि उनको लगता है कि आपको लगता है कि इंतखाबात जो इंतखाबात हो रहे हैं हमारे वो शफाफ नहीं है, ये उन्होंने किया पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, हमने अदलिया के लिए खून दिए हैं, खून दिया हमने अदलिया के लिए, कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात की लतीफ़ खोसा साहब ने। और उन्होंने कहा अच्छा, वो फिर जब उनसे बात की गई उन्होंने कहा भी आप जब साफियों से पूछा जब बाहर आए, उन्होंने कहा आप इंटर पार्टी इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मान लेते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में खराबियाँ हुई, ये कौन होते हैं फैसला देने वाले। अच्छा, पीटीआई ने कहा कि भी हम मान रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में हुई, लेकिन अगर हम देखें वो कहते हैं जी आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस क्यों कराए पेशावर में, एक देहात में, अगर पंजाब में और इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि पीटीआई में जब भी कोई भी कारकुन या उनका रहनुमा आता है पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही होती है, इसलिए इंतखाबात उन्होंने पेशावर में कराया। फिर पेशावर में भी एक देहात का इंतखाब किया गया जहाँ पर वो अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा सकते हैं ताकि पुलिस गिरफ्तारी अमल में ना लाए। तो ये तो रोशन की तरह आया है कि उनका ये मजबूरी थी देहात में उनका इंतखाबात कराने अपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उनके। अच्छा, फिर वो सिलेक्शन जो अंदर हुए उसके रिज़ल्ट आए, उसमें ख़राबियाँ भी तवक्को की जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा तस्वुर की जा रही थी और दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया के इलेक्शंस नहीं होंगे, ये आवाम के इलेक्शन होंगे, लेकिन आवाम में भी उनकी नुमाइंदगी छीन ली गई है। अब इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी हुकूमत आती है, लेकिन जब भी हम आवाम के पास जा रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है कि इमरान खान का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक अभी भी मौजूद है, और ये शायद इंतखाबी निशान उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। लेकिन उसके बाद भी दावा किया जा रहा है कि पीटीआई इतनी सीटें ले जाएगी, जो पीटीआई रहनुमा की इतनी सीटें ले जाएगी जिससे वो अपनी हुकूमत बना सकती है। उन्होंने कहा भी जब हमसे इसलिए ही पार्टी का इंतखाबात लिए जो निशान था इन इंतखाबात में इसलिए लिया गया है ताकि पीटीआई अपनी जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी होती हैं वो ना मिलने, अगर किसी भी तरह से पीटीआई इस पावर में आती है कि भाई उसको इलेक्शन बना सकती है तो उसको उस अमल से भी रोका जाए। तो इस पे तो देखते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान का निगहबान हो और इलेक्शन अमन व अमान से हो जाएं, और 8 फरवरी का दिन कुछ दूर नहीं है, अब चंद रोज़ ही रह गए हैं इसमें, और पता लग जाएगा कि किसकी हुकूमत बनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अल्लाह करे वो हो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।